नमस्कार। चलिए आज हजारों साल पीछे चलते हैं और उस कहानी को समझते हैं जिसने हमें वो बनाया जो हम आज हैं। ये कहानी है भारत के पाषाण युग की, एक ऐसे दौर की जब पत्थर के औजारों से ही हमारे भविष्य की नींव रखी जा रही थी। कभी सोचा है कि हमारे स्मार्टफोन और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वाली इस दुनिया की जड़ें कहाँ हैं? वो हैं पत्थर के एक नुकीले से टुकड़े में। लेकिन ये हुआ कैसे? पत्थर के एक औजार से आज की दुनिया कैसे बनी? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे शिकारी किसान बने, कैसे छोटे छोटे औजारों के पीछे बड़ी सोच थी, फिर कैसे खेती के आविष्कार ने क्रांति ला दी और एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हुई। और आखिर में हम सुनेंगे धातु के युग की पहली दस्तक। तो चलिए शुरू करते हैं इंसान के इतिहास के सबसे बड़े सफर से। ये वो कहानी है जब इंसान खाने की तलाश में भटकने वाले शिकारी से एक जगह टिककर अनाज उगाने वाला किसान बना। शायद ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और इस पूरे बदलाव की शुरुआत होती है मध्य पाषाण युग से, जिसे हम मीजोलिथिक एज भी कहते हैं। ये सिर्फ एक दौर नहीं था, बल्कि ये पुराने पाषाण युग और नए कृषि युग के बीच एक पुल की तरह था, जिसने आने वाले कल के लिए जमीन तैयार की। तो लगभग 9000 ईसा पूर्व, जब पुराना पाषाण युग यानी ओल्ड स्टोन एज खत्म हो रहा था, तब मध्य पाषाण युग ने एक नए जीवन की नींव रखी। ये वो अहम कड़ी थी जिसने हमें सीधे उस नवपाषाण क्रांति तक पहुंचाया, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अच्छा, तो इस दौर में नया क्या था? नया था सोचने का तरीका, और उसका सबूत थे ये माइक्रोलिथ्स। ये छोटे लेकिन बहुत ही तेज और कारगर पत्थर के औजार थे। मतलब बड़े बड़े भद्दे पत्थरों का जमाना गया, अब बारी थी प्रिसिजन की। इन्हें भाले और तीरों की नोक पर लगाकर शिकार करना पहले से कई ज्यादा आसान और सुरक्षित हो गया था। और ये जो बदलाव था ना, ये किसी एक जगह पर नहीं हो रहा था। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और भीमबेटका से लेकर राजस्थान के बागोर तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इस नई सोच और तकनीक के सबूत मिलते हैं। तो इस दौर में जिंदगी कैसी थी? लोग अब भी शिकारी ही थे, लेकिन अब उनके पास थे बेहतर औजार। वो मछली पकड़ते थे, जंगलों से फल फूल इकट्ठा करते थे। मतलब जिंदगी तो पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर थी, लेकिन अब उनके पास प्रकृति को समझने और इस्तेमाल करने के बेहतर तरीके आ गए थे। और फिर आता है कहानी का सबसे सबसे अहम मोड़। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर जैसी जगहों पर जानवरों को पालतू बनाने के सबसे पहले सबूत मिलते हैं। सोचिए, ये इंसान और जानवरों की पार्टनरशिप की शुरुआत थी। एक ऐसा कदम जिसने भविष्य में खेती और सभ्यता का रास्ता हमेशा के लिए खोल दिया। जानवरों के साथ ये दोस्ती उस बड़े बदलाव की बस पहली सीढ़ी थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जिसे कहते हैं नवपाषाण क्रांति। ये कोई लड़ाई या युद्ध नहीं था, बल्कि ये थी खेती के आविष्कार की क्रांति। और सच कहूं, इसने सब कुछ बदल दिया। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए। खेती से पहले जिंदगी खाना बदोश थी। आज यहां कल वहां, खाने की कमी एक कांस्टेंट चिंता थी। लेकिन खेती के बाद बस्तियां बसने लगी, अनाज जरूरत से ज्यादा होने लगा। अब हर किसी को खेती करने की जरूरत नहीं थी, तो कुछ लोग कारीगर बने, कुछ और काम करने लगे, और यहीं से समाज का ढांचा बनना शुरू हुआ। 7000 ईसा पूर्व, जरा इस तारीख के बारे में सोचिए। यह हमें इतिहास की गहराइयों में ले जाती है। आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ नाम की जगह है, जो इसी समय की है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी कृषि बस्तियों में से एक है। और इस क्रांति का सबूत क्या है? मेहरगढ़ में हमें गेहूं और जौ जैसी फसलों के शुरुआती सबूत मिलते हैं। और तो और, प्रयागराज के पास कुल्डी हवा में दुनिया में चावल की खेती के सबसे पुराने सबूतों में से एक मिला है। ये एक तरह का एग्रीकल्चरल बिग बैंग था। और इसी दौर में एक और गेम चेंजिंग आविष्कार हुआ, पहिया। इसने सिर्फ ट्रांसपोर्ट को नहीं बदला, बल्कि कुम्हार के चाक को भी जन्म दिया। अब मिट्टी के बर्तन बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गया था। तो खेती और पहिए, इन दोनों आविष्कारों ने मिलकर एक नए जीवन का दरवाजा खोल दिया, और वो था स्थायी जीवन। ये सभ्यता की वो नई नींव थी जिस पर आज हमारे गांव, शहर और पूरी दुनिया खड़ी है। अब जब जिंदगी का तरीका बदल रहा था, तो जाहिर है औजारों को भी बदलना था। अब पत्थर के औजार ज्यादा पॉलिश्ड और चिकने हो गए थे। पत्थर की कुल्हाड़ियों से जमीन साफ करके खेत बनाए जाने लगे।
मतलब अब टूल्स ज्यादा असरदार और ज्यादा टिकाऊ थे। तो एक कम्युनिटी आखिर बनती कैसे है? इसका प्रोसेस बड़ा सीधा है। पहला स्टेप, खेती से जरूरत से ज्यादा अनाज हुआ। दूसरा स्टेप, लोग अपने खेतों के पास रहने के लिए पक्के घर बनाने लगे। और तीसरा स्टेप, उस अनाज और पानी को रखने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए गए। और बस एक गांव का जन्म हो गया। लेकिन एक बात और, हर जगह जिंदगी एक जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर कश्मीर के बुर्जहोम में लोग जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर रहते थे, जिन्हें गर्तवास कहते हैं। सोचकर देखिए, ये उस समय की कड़ाके की ठंड से बचने का कितना अनोखा तरीका था। और बुर्ज होम में एक और बहुत ही दिलचस्प चीज मिली। वहां की कब्रों में मालिकों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया है। ये हमें बताता है कि इंसानों और जानवरों के बीच का वो गहरा इमोशनल कनेक्शन हजारों साल पहले ही बन चुका था। तो हमारा ये सफर पत्थर से शुरू हुआ, पर यहां खत्म नहीं होता। अब हम उस दौर में कदम रख रहे हैं जब इंसान ने पत्थर से आगे का रास्ता खोज लिया था। ये था ताम्रपाषाण युग, यानी धातु के युग की पहली दस्तक। ये जो नक्शा है, ये उस नए बदलाव का एक हीट मैप जैसा है। ये वो जगहें हैं जहां भविष्य की चमक दिखाई दे रही थीं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन्हीं जगहों पर इंसान ने पहली बार एक नई चमत्कारी चीज खोजी थी, धातु। तो ये ताम्रपाषाण युग असल में था क्या? ये एक तरह का ट्रांजिशन फेज था। मतलब इंसान पत्थर के औजारों का इस्तेमाल तो कर ही रहा था, लेकिन अब उसके हाथ में पहली धातु तांबा यानी कॉपर भी आ गया था। और ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि पत्थर को सिर्फ तोड़ा जा सकता था, पर धातु को पिघलाकर किसी भी आकार में ढाला जा सकता था। तो आज हमने शिकारी से किसान बनने की कहानी देखी। हमने पहिए, खेती और धातु की खोज को समझा। अब आखिर में एक सवाल, इन हजारों साल पुरानी खोजों में से खेती हो, पहिया हो या फिर जानवरों से दोस्ती, कौन सी एक खोज है जो आज भी हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालती है? इस पर सोचिएगा जरूर।